Hello learners, welcome to Smart Class. I hope you are all well. In today's video, we are going to discuss the story A Letter to God that is in the syllabus of class 10th English. So today's class is going to be very interesting and very important as well. The story A Letter to God is written by G.L. Fuentes. And the story picturizes a farmer named Lencho. So let us see the introduction of the story. So here we find that G.L. Fuentes is one of the most prominent Mexican writers. And this narrative explores faith. तो इस स्टोरी में फेथ के बारे में बताया गया है, ह्यूमन काइंडनेस के बारे में बताया गया है और अनएक्सपेक्टेड आयरनी एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमें देखने के लिए मिलेगा. एंड व्हाट आर द मेजर थीम्स? A farmer's belief in God, that means Lencho's belief in God, and the interplay of faith and charity, and the essence of misunderstanding as well. Now we will see the text. But before that, we'll also see the summary. So here is the summary of the story. So Lencho एक poor farmer है and Lencho eagerly waits rain for his crops. तो Lencho wait करता है कि बारिश के लिए. अब बारिश तो होता है पर बारिश के साथ साथ एक हेल स्टॉर्म हो जाता है और वो हेल स्टॉर्म पूरा का पूरा जो इंटायर हार्वेस्ट है, पूरा का पूरा जो क्रॉप्स है लेंचो का, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. सो लेंचो इज अ डिवोटेड पर्सन, डिवोटेड टू गॉड. अब लेंचो क्या करता है ना, एक लेटर लिखता है टू गॉड प्लीडिंग फॉर 100 पेसोस. तो 100 पेसोस मांगता है. पेसोस होता है करेंसी. अब सीधा जाके इसको पोस्ट ऑफिस में जमा कर देता है जो लेटर लिखता है वो. तो पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉइज दे आर इंस्पायर्ड बाय लेंचोस फेथ और वो अपना सैलरी से कंट्रीब्यूट करके 70 पेसोस कलेक्ट कर पाता है और लेंचो को वापस भेज देता है ये लेटर. तो लेंचो आता है फॉलोइंग संडे और जो पैसा है एनवेलप के अंदर वो गिन के वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है. बिकम्स वेरी एंग्री. वाई? बिकॉज उनको लगता है कि पोस्ट ऑफिस वर्कर्स जो है वो लोग बाकी का जो 30 पेसोस पैसा था उसको चुरा लिया है. दे हैव टेकन इट इन द पॉकेट. तो स्टोरी कंक्लूड होता है विथ लेंचो राइटिंग अनदर लेटर. तो लेंचो दूसरा लेटर लिखेगा आस्किंग गॉड टू अवॉइड सेंडिंग मनी बाय द पोस्टल वर्कर्स. अब लिंचो इस लेटर में लिखता है कि दूसरे बार जब आप पैसा भेजिएगा सो डू नॉट सेंड द मनी थ्रू दिस पोस्टल एम्प्लॉइज. और लास्ट में इन लोगों को बोल देता है कि बंच ऑफ क्रूक्स. तो पूरा का पूरा जो स्टोरी है ये आयरॉनिकल हो जाता है. अब इसके बाद हम जाते हैं टेक्स्ट पे. Now the story starts in this way. First of all we find the scenery where Lencho's house is located. तो लेंचो का जो हाउस है पूरा एंटायर वैली में एक ही हाउस है. एंड फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. And this time the earth needed a downpour, means earth को चाहिए था बारिश. Throughout the morning, लेंचो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते रहता है, बारिश के लिए वेट करता है. Now there's a woman that may be the wife of Lencho. So then she expects that if God wishes, then only it can rain or it may rain. तो एकदम स्टोरी के जो शुरुआत है बिगिनिंग में हमें देखने के लिए मिलता है गॉड एंड द डिपेंडेंस और द ट्रस्ट, द फेथ अपॉन गॉड. Now what happens? तो नॉर्थ ईस्ट से क्या होता है ना, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग. तो बारिश अब होता है. Now the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. अब एक फार्मर के लिए ये बारिश का जो फीलिंग है वो बहुत ही अच्छा होता है. So he takes the feeling of the rain on his body. और वो क्या करता है, ही कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स टू नो न्यू कॉइन्स. तो बिग ड्रॉप्स जो है उसको 10 सेंट पीसेस के साथ कंपेयर करता है और लिटिल वंस को 5 के साथ कंपेयर करता है. बट व्हाट हैपेंस देन आफ्टर दैट अ सडन स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल. अब इसको कंपेयर किया जाता है सिल्वर कॉइन के साथ बिकॉज ऑफ द कलर. अब लेंचो के साथ क्या हो जाता है ना, लेंचो फील्स वेरी ट्रबल्ड, वेरी वरीड बिकॉज 1 घंटा के लिए जब ये हेल स्टॉर्म होता है तो उसका पूरा का पूरा जो क्रॉप्स है, पूरा का पूरा जो हार्वेस्ट है वो खराब हो जाता है. द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. तो यहाँ पर सॉल्ट के बारे में क्यों बताया गया है, शुगर क्यों नहीं बताया गया है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है. तो सॉल्ट क्या होता है ना, बीटरनेस को सजेस्ट करता है. और अगर शुगर कहा जाता है तो शुगर क्या करता है ना, शुगर स्वीटनेस के साथ कंपेयर है. ओके, स्वीटनेस को सजेस्ट करता है शुगर. अंडरस्टैंड? तो सॉल्ट है बिकॉज एक डिजोल्टनेस है, एक होपलेसनेस है.
Now what happens? The destruction has already occurred. तो पूरा का पूरा जो flowers था were gone from the plants and Lencho's soul was filled with sadness. तो Lencho's soul was filled with sadness. That means Lencho अब बहुत ही एकदम sad feel करता है. Now for Lencho there is the only hope that was the help of God. अब वो God को ही बस सोचते रहते हैं and then he decides that he will write a letter to God. So then we find here the physical appearance of God of Lencho. So Lencho was an ox of a man and he walks like an animal in the fields. बट उसको लिखना पढ़ना आता था. दैट मीन्स ही वॉज लिटरेट. तो फॉलोइंग संडे वो क्या करता है, ही बिगैन टू राइट अ लेटर, जो सीधा जाके वो मेल बॉक्स में मतलब पोस्ट ऑफिस में जमा कर देता है. एंड देयर ही राइट्स, इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. ये वो लिखता है लेटर में. एंड देन ऑन द एनवेलप ही राइट्स टू गॉड. अब जब ये मेल बॉक्स से जमा कर देता है, वन ऑफ द एम्प्लॉइज वाज अ पोस्टमैन, ही वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली. दैट मीन्स वो लोग बहुत हंसी मजाक करता है लेंचो को लेके, क्योंकि लेंचो का जो इनोसेंस है वो देखने के लिए हमें मिलता है इधर. नाउ द पोस्टमैन रिप्लाइज दैट कि ऐसा उसके कैरियर में कोई भी इंसान देखने के लिए नहीं मिलेगा और देखने के लिए नहीं मिला है इसके अंदर इतना फेथ है गॉड के प्रति. एंड द पोस्ट मास्टर को देखो डिस्क्राइब किया गया है एज अ फैट एमिएबल पर्सन. तो एमिएबल का मीनिंग हो जाता है फ्रेंडली एंड वेरी प्लेजेंट पर्सन. वो भी पहले हंसता है बट उसके बाद वो सीरियस हो जाता है. देन ही सेज, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. तो वो भी ये उम्मीद करता है कि अगर उसके अंदर भी इतना फेथ हो जाता तो शायद बहुत कुछ हो सकता था. तो वो डिसाइड करता है कि लिंचू का जो फेथ है उसको वो ब्रेक नहीं करेगा. सो ही विल नॉट ब्रेक, ही विल नॉट सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड. तो पोस्ट मास्टर एक आइडिया लेके आते हैं एंड दैट इज दैट ही विल कलेक्ट सम मनी एंड ही विल सेंड द मनी टू लेंचो. अब वो अपना जो सैलरी है और साथ साथ जो एक कलीग्स है, जो और भी एम्प्लॉइज है, उनके साथ सबका जो कंट्रीब्यूशन है उसको जोड़ के वो टोटल 70 पेसोस कलेक्ट कर पाता है और 70 पेसोस वो भेजता है लेंचो को. अंडरस्टैंड? And then he also feels a very contentment, you can say a sense of contentment, because वो एक अच्छा काम किया है, एक अच्छा चैरिटी वाला काम किया है. So that's why he feels very satisfied. अब लेंचो आता है नेक्स्ट स्टेप. तो लेंचो के अंदर कोई भी सरप्राइज फीलिंग नहीं है, बिकॉज लेंचो का जो कॉन्फिडेंस था कि दैट बिकॉज ही हैज रिटन द लेटर टू गॉड, सो गॉड विल रिप्लाई बैक. बट इमीडिएटली जब लेंचो आता है तो लिंचो गुस्सा हो जाता है. Why? Look here, it is written that he became angry. Why he became angry? Because इसमें 70 पेसोस था और लिंचो ने कितना मांगा था ना 30 पेसोस, सॉरी 100 पेसोस मांगा था. तो अब लिंचो हो गया गुस्सा. अब लिंचो क्या करेगा, दूसरा लेटर लिखेगा. So he started to write and then when he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब इस लेटर में वो क्या लिखता है, सेकेंड लेटर जो है और भी इंटरेस्टिंग है, आयरोनिकल है. एंड ही राइट्स देयर दैट गॉड of money that I asked for only 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much. But next time जब आप भेजिएगा ये पैसा, so do not send the money through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. तो ये bunch of crook का मीनिंग हो जाता है कि dishonest people. तो वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को dishonest बोल देता है. तो स्टोरी शुरू हुआ था लेंचो का सफरिंग के साथ, पर लेंचो को हेल्प किसने किया, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने हेल्प किया. पर लास्ट में लेंचो ने ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को ही डिसऑनेस्ट बोल दिया. तो ये पूरा का पूरा जो स्टोरी है वो आयरॉनिकल हो गया. अंडरस्टैंड? नाउ विल फाइंड सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर लाइक ओरल कंप्रीहेंशन चेक, देन यू कैन आल्सो फाइंड द थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट. तो इसका जो आंसर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उससे सीधा डाउनलोड कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? Now, what is the moral and the message of the story? So, we find here that faith can motivate extraordinary actions such as the charity shown by the postmaster. तो faith जो है वही extraordinary action इधर कराता है. जैसे कि faith था लिंचो के अंदर तो इसीलिए लिंचो को help मिल गया as an act of charity. फिर misinterpretation. अब ये misinterpretation आता है लिंचो की तरफ से because he misinterpreted
द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, और उनको वो क्या करता है ना, बिकॉज ऑफ हिज एंगर एंड डिस्ट्रस्ट उनको बोल देता है डिसऑनेस्ट पीपल आर बंच ऑफ क्रूक्स। साथ साथ हमें इस स्टोरी में देखने के लिए मिलता है नेचर्स डुअलिटी, जो है कि नेचर बोथ सस्टेनेंस है और साथ साथ एक डिस्ट्रक्शन भी है। लाइक इधर रेन जब हुआ, जब बारिश हुआ तो लिंचो को अच्छा फीलिंग हुआ, पर साथ साथ जब ये हेल स्टॉर्म होने लगा तो लिंचो के अंदर एक डिवास्टेटेड फीलिंग भी आ गया। सो दैट मीन्स नेचर का दो रोल है इधर, अंडरस्टैंड। नाउ द लास्ट वन इज द इंटरप्ले बिटवीन डिवाइन फेथ एंड ह्यूमन काइंडनेस। Okay, so that's all for today. Now if you have any doubt, you can write in the comment section. I hope you have liked the video, so please share with others and of course subscribe the channel. Thank you.